ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है अच्छी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों और सभी फ़िक्रमंद वालिदैन, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे और जो इंतज़ार में होंगे नए एपिसोड्स के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है नए एपिसोड्स लेकर आपके सामने आ गए इंशाल्लाह। तो इस एपिसोड में देखिए वज़ू के बाद की दुआ, जो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, हालांकि लिख रखा था, चाह रहे थे कि एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड रिलीज़ करें। तो देखिए और एंजॉय कीजिए और इसे सीखिए इंशाल्लाह वज़ू के बाद की दुआ, खास करके बच्चों के लिए। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। आज अब्दुल बारी से कहेंगे कि वो अपने खिलौने साथ लेकर आए। हाँ, अगर उसने अपनी गाड़ियाँ ले आया तो बहुत मजा आएगा। ये शायद नवेद और सरफराज होंगे। क्या हुआ अब्दुल बारी, खेलने नहीं जाना? लेकिन मैं तो 4 बजे आने वाला था, अभी तो कुरान पढ़ना है। क्यों ना तुम लोग भी थोड़ी देर मेरे साथ कुरान पढ़ लो, फिर हम साथ में खेलने जाएंगे। ये ठीक रहेगा, इसकी इजाजत तो अम्मी ने दे दिए थे। चलो हम साथ ही चलेंगे। तो ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं वजू करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। आता हूँ, लेकिन वजू करने में जल्दी नहीं करना चाहिए, अच्छे से वजू करना चाहिए। नवेद, तुम्हें पता है मैंने भी आज सुबह उठकर अपना कुरान का सबक पढ़ा और अब्बा को भी सुनाया। हाँ, मुझे भी याद करना था। मैं मगरिब के बाद बैठता हूँ। अब्दुल बारी, वजू के बाद तुम ये क्या पढ़ते आ रहे हो? वजू के बाद की दुआ। क्या वजू करने के बाद भी दुआ है? हाँ, वजू के बाद भी दुआ करते हैं। क्या तुम्हें नहीं आती वजू के बाद की दुआ? नहीं अब्दुल बारी, मैंने भी पिछले हफ्ते अब्बू और अम्मी से सीखा हूँ। क्या तुम्हें आती है सरफराज? हाँ, लेकिन मैं बीच में अटक जाता हूँ। तो क्यों ना हम एक मर्तबा पढ़ ले, तो याद हो जाएगा। तुम्हें पता है नवेद, जब हम एक दूसरे को अच्छा इल्म सिखाते हैं तो हम सभी को उसका सवाब मिलता है। अच्छा, तुम पढ़ो, मैं भी सुनूंगा। देखो, जब हम वजू कर चुके तो हमें ये पढ़ना चाहिए, सुनो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। ये तो मुझे याद है, अम्मी ने सिखाए थे। ये दुआम कलमा है। हाँ, ये दुआम कलीमा है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हमें वजू के बाद इसे पढ़ना चाहिए। ये तो हमें भी पढ़ने आता है, लेकिन क्या तुम्हें इसके मायने मालूम है? अब्दुल बारी को मायने नहीं मालूम होगा। मुझे पता है इसके मायने, आपा ने मुझे सिखाए थे। अच्छा, तो क्या है बताओ? इसके मायने है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह अब्दुल बारी, तुम्हें ये दुआ तो याद है। और जब हम वजू कर चुके तो इस दुआ को पढ़ने के बाद हम एक और दुआ भी पढ़ सकते हैं। एक और दुआ आपा? हाँ। वो कौन सी दुआ है आपा? अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीना वजअल्नी मिनल मुततहिरीन। इसके मायने है, ए अल्लाह, मुझे बहुत तौबा करने वालों में और बहुत पाक रहने वालों में शामिल कर दे। लेकिन आपा, ये दुआ तो अब्बा ने नहीं सिखाए। हाँ, क्योंकि अभी तुम लोग छोटे हो, इसीलिए बस दुआम कलिमा ही पढ़ा करो। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो इसे भी पढ़ सकते हो। इंशाअल्लाह मैं इसे जल्दी ही याद कर लूँगा आपा, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अब्बा देखिए, मुझे कितनी अच्छी तरह से वजू के बाद की दुआ आ गई। अच्छा, सुनाओ तो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अब्दुल बारी। सुभान अल्लाह अब्दुल बारी, चलो जल्दी से कुरान का सबक सुना दो, तुम्हारे दोस्त इंतजार में हैं। जी अम्मी, अभी सुना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किए होंगे और जो है दुआ जो सीखे होंगे वज़ू के बाद की, खास करके जो बच्चों के लिए था। और जो है इंशाल्लाह और भी एपिसोड्स जो है क्यू में है, इंशाल्लाह फौरी आपके सामने लेकर आएंगे नए एपिसोड्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो ये जो बेल का जो है बटन जो है इसे क्लिक करें ताकि जो हमारे अपडेट्स जो है, हमारे नए वीडियोस जो आपको ईमेल के थ्रू आते रहे। और जो है दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।